छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में दांव पर दांव चले जा रहे हैं। एक ऐसा ही दांव कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम वोटर्स को साधने का चला है। राजधानी रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने युवाओं को उनके हित में किए गए कांग्रेस के काम गिनाए और मतदान करने के साथ साथ दूसरे युवाओं को भी मतदान के लिए प्रेरित करने की अपील की। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि राजीव जी ने 21 साल के मतदान की उम्र को घटाकर 18 साल किया और युवाओं में राजनीतिक चेतना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज 50% जो आबादी है वो 29 साल से कम उम्र की है और 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। ये सबसे युवा राष्ट्र है और इसमें युवाओं की भागीदारी होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। उधर बीजेपी भूपेश सरकार की कवायद पर तंज कस रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि भूपेश बघेल को सत्ता से अपनी विदाई का एहसास हो गया है, इसलिए वो सबको लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं। जिन युवाओं के लिए 4.5 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, अब उन्हें साध रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब आखिरी दौर आ गया है तो सबसे भेंट मुलाकात करेंगे। जो युवा सबसे ज्यादा उपेक्षित था उन युवकों के पास अब जा रहे हैं। युवा पहचानते हैं कि रोजगार के अवसर नहीं मिले, रोजगार के अवसर थोड़ा बहुत मिला तो पीएससी में जो हालत कर दिया भूपेश बघेल ने, अब लोग पीएससी के एग्जाम देने से डरने लगे हैं। इस राज्य की विश्वसनीयता इतनी है। चुनावी साल में सीएम भूपेश बघेल हर वर्ग से सीधा संवाद कर रहे हैं। किसान, गरीब, मजदूर, आदिवासी वर्गों के बाद अब युवाओं के साथ भेंट मुलाकात की जा रही है। देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पहली बार मतदान कर रहे युवाओं से ये संवाद 2023 के चुनाव में कितना प्रभाव डालता है। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल युवाओं के साथ संवाद कर रहे हैं, भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं, युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस पर तंज कस रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। क्या फर्स्ट टाइम वोटर्स को साधने में कामयाब होगी कांग्रेस? भूपेश सरकार के किन कामों से प्रभावित हो जाएंगे युवा मतदाता? बीजेपी को क्यों लग रहा युवाओं को नहीं भूपेश सरकार पर भरोसा? भूपेश और रमन सरकार में किसकी नीतियां युवाओं के लिए बेहतर? तो इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं विमल चोपड़ा जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर अजय चंद्राकर, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा सुरेंद्र वर्मा जी से। सुरेंद्र जी, बीजेपी को अभी भी भरोसा नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि युवा जो हैं राज्य में परेशान हैं, उनके साथ चर्चा करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, भारतीय जनता पार्टी को तो नैतिक अधिकार नहीं है। 15 साल जब सरकार में थे तो युवाओं के सरकारी नौकरी के अधिकार को आउटसोर्सिंग के माध्यम से बेचने का काम किया। आपको याद होगा सितंबर 2018 में जब रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 22.2% थी, जो देश में सर्वाधिक थी। पिछले 3 साल से सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य यदि देश में कोई है तो छत्तीसगढ़ है, अभी लगभग 0.5% के आसपास। उसके बावजूद 2003 में इनका वादा था बेरोजगारी भत्ता देने का। जो रह गए हैं बेरोजगार, वो अपनी तैयारी कर सके, स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको अवसर मिले, इसके लिए टाटा के साथ OMU भी हुआ है और बेरोजगारी भत्ता भी हमारी सरकार दे रही है। लगातार देखिए 5 लाख रोजगार के अवसर हमने उपलब्ध कराए, 15 लाख नए रोजगार के सृजन के लिए CS की अध्यक्षता में रोजगार मिशन का गठन किया गया है। 13,000 से ज्यादा
13,242 राजीव मितान क्लब बनाए गए हैं, जहां 1 लाख रुपए हर साल उन युवाओं को मिल रहा है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति बनाई है, आपको याद होगा कि यहाँ के जो फैक्ट्री हैं, यहाँ के जो निजी कारखाने हैं, वहां पर भी आउटसोर्सिंग होता था। 2019 से 24 के लिए जो नई उद्योग नीति बनाई गई है दिव्यांशु जी, उसमें अकुशल श्रमिक में 100%, 100% जो है स्थानीय युवाओं को अवसर मिल रहा है। अर्धकुशल में 75% और मैनेजमेंट में भी 50% की बाध्यता लाई गई है। और जिस प्रकार से ये अंतर है नीति और नियत का, एक तरफ केंद्र की सरकार है, 3 लाख पद जो है रेलवे में खाली है, एसएससी, बैंकिंग, आपने पहले भी देखा होगा 2014 से पहले हर 3 महीने में वैकेंसी निकलती थी। लेकिन 20 बड़े सरकारी उपक्रम मोदी सरकार ने औने पौने दाम पे अपने पूंजीपति मित्रों को बेचा। ये एक तरह से युवाओं के सरकारी नौकरी के अवसर को बेचने का काम है। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, किए उल्टा। 23 करोड़ लोगों की लगी लगाई नौकरी छिन गई। 9 साल में 18 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, लेकिन किए उससे उल्टा। तो मोदी सरकार की प्राथमिकताएं कभी भी युवाओं पे नहीं रही है। हमारे यहाँ देखिए, वन उपज संग्रहण के लिए जो 14 लाख लोग लगे हैं, उनका जो 2,500 रुपए प्रति मानक बोरा मिलता था, वो 4,000 बढ़ा के हमने किया। 6 से बढ़ा के 65 वन उपज खरीदी की व्यवस्था की। ठीक है, 600 गुना वनोपज का संग्रहण बढ़ा है। जो किसानों की पंजीकृत संख्या जो समर्थन मूल्य में बेचने वालों का हुआ करता था भाजपा के शासन में, 12 लाख था। आज 26 लाख 4,000 से ज्यादा किसान, 14 लाख किसान वहां पर बढ़े। तो सभी वर्गों के लिए बिल्कुल सही कहा आपने सुरेंद्र जी। विशेष ख्याल रखा गया है। जी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग चेतना जरूरी है, क्योंकि युवाओं का देश है। जी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के भी जो आंकड़े निकल करके आए थे, वो भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे थे कि जो पूरे देश भर की अगर बात की जाए तो सबसे कम बेरोजगारी दर जो है वो छत्तीसगढ़ में पाई गई थी। चलिए ठीक है, मैं एक बार रिएक्शन ले लेता हूँ विमल चोपड़ा जी से। विमल जी, जो बात सुरेंद्र जी कह रहे हैं, और आपको ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों मतलब आपको भरोसा नहीं है युवाओं को, कि युवाओं को सरकार पे भरोसा नहीं है, ऐसा क्यों आपको लगता है? विमल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए मैं जाना चाहूंगा डॉक्टर अजय चंद्राकर के पास। डॉक्टर चंद्राकर, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा कि आखिर बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि युवाओं को सरकार पे भरोसा नहीं है? डॉक्टर चंद्राकर। दिव्यांशु जी, हमारे देश में 748 जिले जी, और औसत रूप से वहां 1,75,000 डिग्रीधारी बेरोजगार हैं, जो सरकारी रोजगार दफ्तरों में और प्राइवेट कंपनियों के रोस्टर में रजिस्टर्ड है जी। बेरोजगारी की बात है तो 14 करोड़ शिक्षित बेरोजगार हैं। अगर हम इसको दूसरे दृष्टिकोण से दें तो ये जो यहां पर फेडरल सिस्टम है जी, अब फेडरल सिस्टम में लगभग 80 लाख पोस्ट, सैंक्शन पोस्ट खाली है। उसको भरने का प्रयास अगर कर दें सरकारें, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में भी खाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी खाली जी, तो ये जो संवाद है वो और सार्थक हो सकता है। अगर हम इन 9 वर्षों की बात करें तो 27 लाख लोगों को नौकरी मिली है। ये जो 6 करोड़ 19 लाख जो बच्चे अप्लाई किए थे उसमें जी, यूपीएससी में 25,627 को नौकरी मिली और 8.5 करोड़ लोग अप्लाई किए जी। स्टाफ सिलेक्शन को लेकर बात करें तो 12 करोड़ बच्चों ने अप्लाई किया और वहां नौकरियां मिली 2,14,601 जी। अपर कास्ट में बेरोजगार जो डिग्रीधारी हैं उनकी तादाद है 3.5 करोड़, ओबीसी में है लगभग 6 करोड़ जी, एससी में है 2.5 करोड़ और लड़कियों की बात है तो लड़कियों की है 2 करोड़ 22 लाख लड़कियां ग्रेजुएट शिक्षित बेरोजगार हैं। तो बेरोजगारी एक मुद्दा है। अब बात आती है यहां पर कि जो 2023 के चुनाव के मद्देनजर विभिन्न समुदायों के साथ मिलने की बात हो रही है, विभिन्न वर्गों के साथ, तो लगभग छत्तीसगढ़ में 5 लाख नए मतदाताओं की बात हो रही है। ये युवा मतदाता हैं, तो स्वाभाविक है NSUI के बैनर तले एक पहल किया गया, संवाद किया गया। लेकिन मूल बात है, अगर शिक्षा के बजट को बढ़ा दें, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा दिव्यांशु जी, इवन रिसर्च में
जो इंडिया में जो बजट है 50,000 करोड़ का, वो 5 साल के लिए लगभग 10,000 करोड़, और 10,000 करोड़ में मतलब 93% जस्ट लाइक इसरो जैसी संस्थानों प्रतिष्ठानों को जाता है, बाकी 7% रिसर्च के लिए बच जाता है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, टीम यूनिवर्सिटी या अन्य रिसर्च सेंटर के लिए है। तो अच्छी बात है, चुनाव के मद्देनजर संवाद हो रही है, और बेसिक जो हमारे जो बच्चे करीब करीब 36 लाख बच्चे देश छोड़ करके चले गए, ये जो बच्चे हैं जो लोन भी लिए हैं यही पढ़ रहे हैं, तो रोजगार से संबंधित विषयों के ऊपर एक वैचारिक मंथन होगा, संवाद होगा। और छत्तीसगढ़ मॉडल की बात जिस तरह से चारों तरफ हुई, तो यह अवसर है कि युवाओं के साथ चर्चा करके रोजगार के मसले के ऊपर एक ऐसा मॉडल निकले जो जिसमें देश में छत्तीसगढ़ का कंट्रीब्यूशन हो सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा चंद्राकर जी। मैं एक बार फिर से जाना चाहूंगा, विमल जी के पास जाना चाहूंगा। विमल जी, अभी जो बात डॉक्टर चंद्राकर ने कही है, थोड़ी देर पहले सुरेंद्र वर्मा जी ने भी ये बात कही थी कि अगर युवाओं के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संवाद कर रहे हैं, बेरोजगार या रोजगार को लेकर के मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? विमल जी। नहीं, दिक्कत कोई नहीं है साहब। मैं अजय चंद्राकर जी को सुन रहा था, वर्मा जी को तो नहीं सुन पाया जी, लेकिन चंद्राकर जी बड़े ज्ञाता हैं, वो थोड़ा सा बता देंगे कि 2 महीने पहले युवाओं से वार्तालाप क्यों हो रहा है। क्या 4.5 साल मुख्यमंत्री जी को फुर्सत नहीं थी कि युवाओं से वार्तालाप किया जाए? 2 महीने में क्या कर लेंगे? वो कौन सी शिक्षा पद्धति सुधार लेंगे, कौन सी नौकरी दे देंगे? विशुद्ध रूप से ये एक राजनैतिक सम्मेलन है। इसका युवाओं की तकलीफ से, युवाओं के रोजगार से, युवाओं की शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मुख्यमंत्री बोलना चाहते हैं कांग्रेस को वोट दीजिए। क्या यह समझ नहीं आता? अजय चंद्राकर जी इतने बड़े ज्ञाता हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि 2 महीने का ये जो है कुल मिला के कसरत राजनैतिक है। आप देख लीजिए, पूरा छत्तीसगढ़ का युवा जो है शराब के नशे और सूखे नशे में डूबा है। क्यों भाई? शराबबंदी का नारा आपने दिया था, 4.5 साल से ऊपर हो गया, आपने क्या किया युवाओं का नशा रोकने के लिए? आप कहते हैं हम नशा विरोधी अभियान चलाएंगे। आप एक तरफ जो है मुख्यमंत्री सत्यनारायण शर्मा जी को भेजते हैं, जाओ पूरे देश में घूम के आओ कि शराबबंदी कैसे होगी, और बाजू में बैठा के पत्रकारों के सामने बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं हो सकती। यह किस प्रकार का है कि अध्यक्ष बाजू में बैठा है शराबबंदी का और मुख्यमंत्री बोल रहा है शराबबंदी? तो घुमा काहे के लिए रहे हो आप, ये बताइए। 10 लाख बेरोजगारों को आपने भत्ता देने की बात कही थे, कितने को भत्ता दे रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? ठीक है, आपकी बात पर रिएक्शन ले लेता हूं। ठीक है ठीक है ठीक है जी, आप 1 मिनट आप बोलने दीजिए। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। क्या आप जो है राजीव युवा मितान क्लब बनाए हैं, वो दारू मुर्गा क्लब बन चुका है साहब। 25,000 दे रहे हैं, ना ऑडिट हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, जाओ खाओ पियो मस्त रहो। क्या ये दिख नहीं रहा है आपको? आपने कहा था चीट फंड कंपनियों का पता, उस तरफ तो आपका ध्यान नहीं है जो आपने वादे किए थे। अब नए नए सिगुफे जो हैं आप चुनाव के समय छोड़ रहे हैं कि वोट दो कांग्रेस को और सरकार बनाओ। क्या आपने महिलाओं का ऋण माफ करने का आपने घोषणा पत्र में लिखा है? क्या हुआ आपने? आज जो संविदा कर्मी हड़ताल पे है वो युवा हैं, क्या किया उनके लिए आपने रोजगार के लिए? क्यों आपने वादा किया था कि हम उनको नियमित करेंगे? चंद्राकर जी और वर्मा जी बैठे हैं, बताए प्रवक्ता के रूप में कि क्या किया उन्होंने संविदा कर्मियों का। दोनों से रिएक्शन लेता हूं। आपको याद आ रही है कि हमारे वादे जो हैं वो पूरा करना है। आपके उप मुख्यमंत्री जो हैं, जिस समय उनको उप मुख्यमंत्री घोषित किया गया, उन्होंने कहा कि अब हम अपने वादे पूरे करेंगे। और उसके पहले कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बोलते हैं? हमने पूरे कर दिए वादे। तो क्या बोल रहे हैं जो घोषणा पत्र समिति के आपके अध्यक्ष हैं टीएस सिंहदेव, वो कह रहे हैं अब वादे पूरे करेंगे हम, और आप कहते हैं वादे पूरे कर दिए हमने। चलिए ठीक है विमल जी, क्या आप युवा बात कर रहे हैं चुनाव के समय? ठीक है फेरे में नहीं पड़ने वाला। आप कुछ दिन पहले कॉलेज के विद्यार्थियों को बुला करके बस में बैठा कर, चलिए ठीक है सुरेंद्र जी आ रहा हूँ आपके पास जा रहा हूँ। ठीक है विमल जी ये चुनाव का समय है। चलिए रिएक्शन ले लेते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है प्रतिक्रिया ले लेते हैं।
कि आप अभी सम्मेलन कर लेंगे, मुख्यमंत्री जी बोल देंगे तो हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, सुरेंद्र जी बोलिए। आप मत फंसाइए। अरे विमल जी, अब उनकी बात तो सुन छत्तीसगढ़ लीजिए। की हो रही है और बात हिंदुस्तान की करने उतर आते हैं। ठीक है जी जी, सुरेंद्र जी बोलिए। दिव्यांशु जी, होड़ मची है भाजपाइयों में, कौन कितना झूठ बोलेगा, कौन कितनी बेशर्मी से लफाजी करेगा। चिट फंड कंपनी की बात कर रहे थे, उसको फंसाने वाले यही भाजपाई है। 6,500 क्या मुख्यमंत्री विमल जी अब उनकी बात तो सुन लीजिए। युवाओं से संवाद करें। विमल जी, सुरेंद्र जी ने आपकी बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुना था, बड़े धैर्यपूर्वक सुना था। अब उनकी बात सुनिए। कई बार मैं भी उनको सुना। बताया 15 साल में एक भी नियमित शिक्षक के पद पर भर्ती की हो तो 14,580 नियमित शिक्षक के पद पर भर्ती हमने किया। वर्तमान में 12,800 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। 27,000 से ज्यादा पद केवल शिक्षा विभाग में, 1,500 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के। पीएससी में लगातार 6वीं प्रक्रिया चल रही है। 15 साल के कुशासन। अरे पीएससी में क्या घोटाला हो रहा है ये तो देख लेते हैं। कांग्रेस पीएससी को लेकर के सवाल कर रहे हैं, पीएससी को लेकर कुछ कहेंगे? वो आपको समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट विमल जी मैं सवाल कर युवाओं की नौकरी खाई है आप 75 लाख विमल जी एक मिनट आप जो है 50 लाख में तहसीलदार बेच रहे हैं। आप क्या पीएससी में करना है समझ नहीं। एक मिनट अगर आप साथ में बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप दोनों साथ में बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे बात नहीं होगी। सम्मानीय विधायक रहे, पूर्व विधायक है, डॉक्टर है, कुछ तो गरिमा मर्यादा का ध्यान रखे। अपने समय में बोलिएगा। बहुत बार कैसा बोलते हो ये भी मैं जानता हूँ। आप भी सम्मानी हो लेकिन आप बोलने नहीं देते। लेकिन आप झूठ मत बोलिए, आप तथ्य रखिए। दिव्यांशु जी वो रख दिया उन्होंने, तथ्य रख दिया। पूरे हो चुके हैं। अरे मेरे को ये बताइए, युवाओं को शराब के नशे से रोकने के लिए आप युवाओं की बात कीजिए। क्या किया आपने? नशे से रोकने के लिए आपने क्या किया? 10 लाख लोगों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, कहेंगे 18 लाख लोग आपके रजिस्टर्ड हैं आपके रोजगार चक्र में, और आप 10 लाख लोगों को देंगे और 1 लाख भी नहीं दे रहे हैं। आप बात कर रहे हैं। किसानों के कर्जा माफ हुए, सिंचाई कर माफ हुआ, बिजली बिल माफ हुआ, जो छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री इन्होंने रोक रखी थी। बिजली बिल सेल की दुकान है आपकी, डबल कर दिया आपने बिल और कह रहे आधा कर रहे हैं। जाके किसान से और पूछिए बिजली बिल आधा हुआ है क्या करके। आप ये बताइए, महिलाओं का ऋण माफ हुआ, चिट फंड कंपनियों का पैसा आपने वापस किया, क्या संपत्ति कर आपने अदा किया, क्या संविदा कर्मियों की आपने मांगे पूरी की? आप ये बताइए, क्या आपने शराबबंदी की, क्या आपने वनाधिकार पट्टा दे दिया, क्या आपने भूमिहीनों को जो बाड़ी का पट्टा देना था दिया, आपने क्या मकान दिया, प्रधानमंत्री आवास खा गए आप बात करते हैं। ये बदतमीजी बंद कर दीजिए डॉक्टर साहब, आपको शोभा नहीं देता। अरे बदतमीजी आपको शोभा नहीं देता। प्रश्नों का जवाब दीजिए पहले। वर्मा जी आप पहले प्रश्नों का जवाब दे दीजिए कि शराबबंदी के लिए आपने क्या किया। एक तरफ अध्यक्ष बैठे हैं और बाजू में मुख्यमंत्री बोल रहे हैं शराबबंदी हो नहीं सकती, तो काहे का नाटक कर रहे हैं आप? चलिए ठीक है बताइए। ठीक है आप दोनों के पास में वापस आऊंगा। आपने क्या किया? ठीक है विमल जी सुरेंद्र जी विमल जी चुनाव जब 2 महीने सुरेंद्र जी विमल जी आ रहा हूँ, आप दोनों के पास वापस आ रहा हूँ। डॉक्टर चंद्राकर भी हमारे साथ जुड़े हुए, एक सवाल उनसे कर लेता हूँ फिर आपके पास वापस आता हूँ। डॉक्टर चंद्राकर, जो बात अभी विमल जी बोल रहे थे, उन्होंने आपका भी नाम लिया था, उन्होंने कहा इस तरह से कहा कि भाई आप बड़े ज्ञाता हैं, पत्रकार हैं, उस तरह से वो बोल रहे थे। तो वो ये कह रहे हैं कि ये अभी इनको चुनाव से जस्ट पहले क्यों युवाओं की याद आई, 4.5 साल में क्यों नहीं याद आई? विशुद्ध चुनावी शिगुफा बता रहे हैं, विमल जी बोल रहे हैं विशुद्ध चुनावी शिगुफा है, क्या कहेंगे? देखिए दिव्यांशु जी हमारे देश में बीजेपी भी जब प्रधानमंत्री 2019 के लोकसभा चुनाव में गए जी, तो वो भी इन युवा जो नए मतदाता थे उनको संबोधित किए थे। वही काम छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी किए जी। दूसरी बात है, एक विडंबना है दिव्यांशु जी, यहां बात हो रही थी बेरोजगारी की, तो यह बात सही है कि 11 महीने पहले हमारे देश में एक नारा चला था, हर घर तिरंगा जी, और उसके बाद 15 दिन के बाद जब बच्चे आंदोलन किए तिरंगा हाथ में लेकर के, तो उनके पीठ को मारा गया, उनके माथा को मारा गया और उनके कनपटी को मारा गया। ये हर स्टेट में ये हुआ। मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में, आंध्रा में, दिल्ली में, इसकी बात कर रहा हूं जी। यहां पर यह भी सच है कि इसमें राजनीति है जी।
प्रायः हम देखते हैं कि रैलियों में जो युवा लोग रहते हैं और खासतौर से टेक्नोलॉजी और एआई के जमाने में, एक तरफ अमित मालवीय जी बीजेपी से तो कांग्रेस से कानूगोलू जी, यहां तक इन बच्चों को फेसबुक और ट्विटर में भी लगा देते जी। क्या ये भी रोजगार यही मिल रहा है इन बच्चों को? तो ये भी बात सही है कि राजनीति में पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए, प्लेटो भी कहता था रिपब्लिक में जी। लेकिन मूल बात है ऐसे अवसरों का सेंट्रल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी जब समय मिलता है हमारे जनप्रतिनिधियों को वो उपयोग करते हैं। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा दिव्यांशु जी 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 जी, बोलिए बोलिए। चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, जितने भी हैं, वहां कोई पद खाली हो जाती है किन्हीं कारणों से, तो चुनाव आयोग भिड़ जाता है, इवन गृह मंत्रालय स्टेट का या सेंट्रल का भिड़ जाता है, उसको फुलफिल 6 महीने के अंदर करते हैं। और हमारे देश में 80 लाख से ऊपर सैंक्शन पोस्ट हैं जी। उनको अगर भरा जाए दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, बजट का प्रावधान करके, तो ऐसे संवादों का एक सार्थक फ्रूटफुल परिणाम निकल सकता है। बड़ी बड़ी अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात आपने कही है। विमल जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी विमल जी क्या कहेंगे? नहीं, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, चंद्राकर जी शायद नया रायपुर में किसानों का आंदोलन भूल गए, जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो है चुनाव के पहले जाकर के घोषणा करते हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम करेंगे। किसान उनके मंत्रालय से 1 किलोमीटर दूर है, उस रास्ते से रोज मुख्यमंत्री गुजरते हैं। उस वादा को निभाने के लिए वो एक भी बार नहीं गए। वहां लाठीचार्ज हुआ किसानों पे, वहां जो है किसानों के पंडाल हटाए गए। वहां क्यों भूल गए आप कि वहां लाठीचार्ज हुआ? जो कर्मचारी आंदोलनरत हैं उन पर भी लाठीचार्ज हुआ। क्या छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ? आपको सिर्फ याद यूपी और बिहार की हार क्या है? अरे जिन किसानों के साथ आपने वादा किया था कि हमारी सरकार आते ही नया रायपुर में हम जो है ठीक है तो सारी सुविधाएं देंगे और जो आप मांग कर रहे हैं वो पूरी करेंगे। क्या वो मांगे पूरी? कितने महीने? ठीक है, रिएक्शन ले लेता हूँ। जी जी क्या है उनसे आपकी चर्चा हुई? सरकार के मुख्यमंत्री रोज वहां से गुजरते थे, एक दिन गए उनसे मिलने, लेकिन चुनाव के पहले रोज जाते थे मिलने कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपकी मांगे पूरे। ठीक है विमल जी सरकार है लखीमपुर आपकी बात पर मैं रिएक्शन ले लेता हूं। 50 लाख रुपए दे के आते हैं किसानों को। जी छत्तीसगढ़ के उस किसान को जिसने आपको ताकत दी कि आप 50 लाख लिख करके दे सको, उस किसान को आप पीरमपुर में 10 लाख भी नहीं देते आप। ठीक है सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सुरेंद्र जी बोलिए। क्या ये चीजें जो है हमको दिखाई नहीं देते? विमल जी शुद्ध नाटक जो है। विमल जी सुरेंद्र जी की बात सुनिए। भाजपाइयों के झांसे में इनके बरगलाने में प्रभावित होंगे नहीं आने वाले झांसे में। जिस प्रकार से आपको याद होगा बरौना में एक युवा को रोजगार रमन सिंह की सभा में अधूरे होते पीटा गया, किसानों पर गोलियां चलाई। अरे विमल जी उनकी बात तो सुन लीजिए। ये ऐसे ही गाना मचा रखते हैं जब जवाब सुनने की बारी आती है। नई राजधानी के किसानों का जहां तक सवाल है, 2007, 2009 उसके बाद 2013 में इन्होंने किसानों को ठगने के लिए उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। हमारी सरकार ने तो समाधान निकाला है। नई राजधानी में आपने वादा किया वो क्यों पूरा नहीं किया आपने? चलिए ठीक है हम तो उसको भुगत गए। आपने वादा किया आपको पूरा कीजिए ना, आप उन पे लाठी चला रहे। एक किसान की मौत हो गई, मुख्यमंत्री वहां मिलने नहीं गए। चलिए ठीक है, समय वहां चले गए। समय की कमी है 50 लाख बांट के आ गया। चलिए ठीक है डॉक्टर चंद्राकर से एक अंतिम प्रतिक्रिया ले लूं। ठीक है सुरेंद्र जी डॉक्टर चंद्राकर कुछ कहना चाहते थे। जी डॉक्टर चंद्राकर जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। आज के आपके परिचर्चा में जो बेरोजगारी का विषय था वो मेरा आशय था। जी अंत में यही कहना चाहूंगा, आगामी जो सेंसस रिपोर्ट आती है जी उसमें जनसंख्या की तो गिनती की जाएगी बिल्कुल, लेकिन शिक्षित ग्रेजुएट बेरोजगारों का भी, डिग्रीधारियों का भी गिनती हो तो ज्यादा सार्थक हमारे पास आंकड़ा आ पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल युवाओं के साथ संवाद कर रहे हैं और युवाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसे विशुद्ध चुनावी शिगुफा बता रही है। अब यह देखने वाली बात होगी कि युवाओं से संवाद क्या वाकई में कांग्रेस को या यूं कहें कि सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव में फायदा दिलाएगा। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।
है।